welcome back to my channel Study Easy with Sneha. So today is the last video of this chapter. So today we will cover last important life process. We have already studied about respiration in human beings. So today's topic is respiration in animals. So we will understand कि different animals कौन से respiratory organ की help से respiration करते हैं. ठीक है, तो अब हम देखें कि जैसे अलग अलग एनिमल्स हैं तो सबका जो ब्रीदिंग पार्ट होता है, सबका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो वेरी करता है. ठीक है, उनके हैबिटेट के बेसिस पे कहाँ वो रहते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो वी कैन से जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बर्ड्स होती हैं, एलिफेंट्स हैं, लिजार्ड्स हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है. ठीक है, ऑल्दो जो उनका लंग्स का स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है. ठीक है, हर केस में लंग्स का स्ट्रक्चर डिफर करता है. लंग्स स्ट्रक्चर डिफर्स. सबका लंग्स का स्ट्रक्चर डिफर करता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लिजार्ड्स हैं, वो भी ह्यूमंस के तरह लंग्स से रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका होता है, उसी से ब्रीदिंग करता है. ठीक है, फिश क्या यूज करता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. फिश गिल्स यूज करती हैं वाटर के अंदर. क्या करती हैं वो, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए गिल्स को यूज करते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस क्या होता है, जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं. तो जैसे कि फ्रॉग है, ठीक है, आपको पता है कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है. ये लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है. तो अब ये डिफरेंट मेथड्स यूज करता है ब्रीदिंग के लिए, डिफरेंट ऑर्गन यूज करता है. ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब टेडपोल हम कह सकते हैं कि जब हमारा फ्रॉग प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, तो इनिशियल जब वो अपनी स्टेज में है तो वाटर के अंदर वो क्या यूज करता है, गिल्स यूज करता है. किसके लिए, ब्रीदिंग करने के लिए. क्यों, क्योंकि टेडपोल में वो इनिशियल स्टेज में फ्रॉग प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो टेडपोल के पास क्या है, लंग्स होती ही नहीं है, लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ है टेडपोल के पास. तो वो क्या यूज करता है, गिल्स यूज करता है अंडर वाटर. ठीक है, जब एडल्ट फ्रॉग मतलब फ्रॉग जब प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, उनके पास लंग्स आ जाते हैं, तो लैंड पे वो क्या यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, लंग्स यूज करते हैं. ठीक है, अंडर वाटर क्या यूज करते हैं, गिल्स यूज करते हैं. और अंडर वाटर समटाइम्स फ्रॉग अपनी स्किन भी यूज करते हैं. स्किन कैसे यूज करते हैं, जो फ्रॉग्स की स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत मॉइस्ट होती है. ठीक है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. तो जो गैशियस डिफ्यूजन है, ऑक्सीजन बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है. सो वी कैन से कि डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. जैसे कि हमने पढ़ा बर्ड्स, एलिफेंट, लिजार्ड लंग्स के थ्रू करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर डिफर करता है ईच केस में. फिश किसके थ्रू करती हैं, गिल्स के थ्रू करती हैं. एम्फीबियंस फ्रॉग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. जब टेडपोल है अपनी इनिशियल स्टेज में, फ्रॉग जब वो डेवलप नहीं हुआ है तो वो गिल्स यूज करता है, क्योंकि उनके पास क्या है, लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ है, तो वाटर के अंदर गिल्स यूज करते हैं. एडल्ट फ्रॉग, ऐसा फ्रॉग जो प्रॉपरली डेवलप हो गया, जिसमें लंग्स भी डेवलप हो गए, तो वो लैंड पे रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए अपने लंग्स का यूज करते हैं. अंडर वाटर गिल्स के अलावा फ्रॉग्स अपनी स्किन भी यूज करते हैं, क्योंकि स्किन उनकी बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत थिन होती है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो इजीली गैशियस डिफ्यूजन होता है. ठीक है, एंड अर्थवॉर्म, आपको पता है कि अर्थवॉर्म की स्किन कैसी होती है, बहुत थिन होती है, बहुत मॉइस्ट होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसकी स्किन पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो गैशियस डिफ्यूजन बहुत इजीली हो पाता है. सो वी कैन से कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं. दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर रिविजन सेशन चाहिए. एंड तब तक के लिए बाय बाय. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.